बच्चे इस क्वेश्चन यहाँ पे पिछला जो हमने फॉर्मूला डाला इसी से हमने निकाला एनुअल डेप्रिसिएशन और फिर परसेंटेज निकाला कि कितनी परसेंटेज डेप्रिसिएशन जो होगा कितनी परसेंटेज से चार्ज किया जाएगा। अब अंडर योर स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो हमें अगर मशीनरी अकाउंट या जो भी यहाँ पे जैसे कहा है कि मशीनरी ही है ये, तो ये मशीनरी अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। तो इसको कैसे बनाया जाए और डेप्रिसिएशन कैसे इसको चार्ज किया जाए, तो ये यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रही हूँ। सबसे पहले आपका आ जाएगा जैसे अकाउंट का परफॉर्मा होता है वैसे बनेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट। फॉर एग्जांपल यहाँ आपने इस क्वेश्चन में कहा होता कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स, तो हमें 3 ईयर्स के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है, ठीक है। और साथ साथ में इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है जैसे ये 10 ईयर्स के लिए चार्ज करना, और साथ साथ में ये भी नहीं लिखा कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे हमारा 31 दिसंबर को क्लोज हो रही हैं बुक्स, ठीक है, 31 दिसंबर को हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो ख़त्म हो रहा है। तो सबसे पहले जो एंट्री आएगी टू बैंक, ठीक है। टू बैंक मीन्स किस डेट को आपने वो एसेट खरीदा है, दैट इज़ 1 जुलाई 2012 को ख़रीदा। जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं तो क्या है, जैसे मशीनरी खरीदी तो आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी के अकाउंट में किसका नाम आएगा, बैंक का, जो उसके अपोजिट है, तो बैंक आ गया। तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 2.5 लाख, ठीक है, ये 2.5 लाख शो कर दिया हमने। अब 31 दिसंबर 2012 डेप्रिसिएशन लगाना हमने। जैसे कि आपको पता है कि जो डेप्रिसिएशन आपने निकाला पीछे मैंने आपको सॉल्व करके भेजा वो कितना था, 24,000 था, ठीक है, 24,000 ईयर का था। तो अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो ईयर है वो 1 जनवरी 2012 को स्टार्ट हो रहा है और क्लोज कब हो रहा है, 31 दिसंबर 2012, ठीक है। आप इसको इस ढंग से भी ले सकते हो या फिर आप 1 मार्च को स्टार्ट करो 2012 और क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2013, आप इस ढंग से भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको फर्स्ट केस से बताऊंगी कि मैंने आप स्टार्ट किया कि हम 1 जनवरी को स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा ईयर क्लोज हो रहा है 31। तो हमें यहाँ डेप्रिसिएशन देखो, मशीन खरीदी कब है आपने, 1 जनवरी को नहीं खरीदी आपने, 1 जुलाई को खरीदी। तो 1 जुलाई से आपने मंथ्स कहाँ तक काउंट करने हैं, 1 जुलाई से आपने मंथ काउंट करने हैं 31 दिसंबर तक। देखो पूरा साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ये जो 24,000 है ये फुल ईयर का डेप्रिसिएशन, लेकिन हमने कितने मंथ्स का लगाना है, आपका आ जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 6 मंथ्स का, जितने महीने आपने उस मशीन को यूज़ किया हो। खरीदी ही 1 जुलाई है तो इसके आगे वाले मंथ्स आएंगे जब आप उसको यूज़ करें, पीछे वाले जो 6 मंथ्स हैं वो आपने यूज़ नहीं किए हैं। आपने जिस डेट को परचेज़ किया उस डेट से लेके क्लोजिंग ईयर जो होगा, क्लोजिंग डेट जो होगी उस डेट तक आपने मंथ्स काउंट करने हैं, ठीक है। तो 24,000 6/12 हो जाएगा, 6 हो गया आपका नंबर ऑफ मंथ्स यूज्ड एंड डिवाइडेड बाय 12 हो गया द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स मंथ इन अ ईयर, तो ये आ जाएगा 12,000, ठीक है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा, आपको पता है दोनों साइड में से कौन सी साइड ज़्यादा है, ठीक है, 2.5 लाख है आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में से 12,000, तो ये आ गया आपका 2.5 लाख, 2.5 लाख में से 12 गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2,38,000, ठीक है। अब ये पिछले महीने का क्लोजिंग जो अगले महीने का क्या हो जाए, अगले साल का बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, 2,38,000 आ जाएगा 1 जनवरी 2013। अब 1 जनवरी 2013 आएगी क्योंकि आपका साल स्टार्ट कब हो रहा है, 1 जनवरी 2012, लेकिन आपने मशीन खरीदी कब है, 1 जुलाई, तो हम 1 जुलाई वाली डेट डालते हैं यहाँ पे। अगर 1 अक्टूबर को खरीदी होती फिर 1 अक्टूबर, फिर यहाँ पे 6 मंथ्स नहीं आने थे, फिर 3 मंथ्स आने थे, ठीक है, 3/12, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ्स ही आपने उसको यूज़ किया। अब यहाँ हमने 3 ईयर्स का क्या बनाना है बच्चे, मशीनरी अकाउंट बनाना, तो ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया आपका, ठीक है, 2013 हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हमने निकाला था, दैट इज़ 24,000 यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे आधा ही लगेगा क्योंकि इस साल में, इस ईयर में आपने सिर्फ
जो मशीनरी है दैट इज़ यूज फॉर 6 मंथ्स ऑनली, और यहाँ पे फुल ईयर आप उसको यूज़ कर रहे हो और फुल ईयर में उसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज़ हो रही है 24,000। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा, हो गया 2,38,000, 2,38,000, ठीक है। 2,38,000 में से 4,000 ये हो गया 1 और 2,14,000 आया, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब जो पिछले महीने का कैरी डाउन है दैट विल बी द ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पे क्लोज क्या हो रहा है देखो, 31 दिसंबर 2013, तो अगला साल कब शुरू हो जाएगा, 1 जनवरी 2014। इसमें भी साल का डिफरेंस होता है, इसमें भी साल का, लेकिन यहाँ पे आपने देखना डेट ऑफ परचेज़ क्या, अगर वो 1 जनवरी या साल की बिगिनिंग है तो फिर साल का गैप आएगा, लेकिन अगर वो 1 जनवरी या 1 मार्च नहीं है, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, अगर वो डेट नहीं है तो फिर वो कम मंथ्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे भी देखो पूरे साल का डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब ये क्लोजिंग ईयर आएगा 31 दिसंबर 2014, ये आ गया 2,14,000 आपका कैरी डाउन था पिछला, और ये ब्रॉट डाउन हो गया बाय डेप्रिसिएशन। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, पूरा 24,000, ठीक है। बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो ये हो गया 2